हो पाता तो आप अच्छे से श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में, जो कि लगभग एक महीने बाद पुनः प्रारंभ हो रहा है। 131वां अध्याय है, 10वां स्कंद चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की लीलाएं चल रही हैं और इस अध्याय का शीर्षक है बलवल की मुक्ति तथा बलराम जी की तीर्थ यात्रा। इसके पहले का अध्याय 130 नंबर का संख्या का यह अध्याय था, दंत वक्र, विदुरथ और रोमहर्षण का वध। तो इसमें हमने बलराम जी की ही लीला के बारे में देखा था। बलराम जी ने कैसे रोमहर्षण का वध किया था, किसे, एक तिनके से उनको मृत्युदंड दे दिया था बलराम जी ने। तो अगर आपको याद हो तो कृपया करके अंत में सबको पुनः रिवीजन कराने के लिए बता देना, दंत वक्र का क्या हुआ, विदुरथ का क्या हुआ, रोमहर्षण का क्या हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, संक्षिप्त में याद है किसी को दंत वक्र के साथ क्या हुआ, विदुरथ के साथ क्या हुआ और रोमहर्षण के साथ क्या हुआ? किसी को याद है? लास्ट क्लास में हमने लास्ट के तीनों चैप्टर्स रिवाइज कर लिए। बताइए, याद हो तो जल्दी से बताइए। यस भावना जी बताइए। मतलब आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में सैटरडे। और कोई बोला नहीं इसलिए आपका ही नंबर आते हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है जो बोला वो मरा। हमारे मीटिंग में भी जो प्रभु जी लोग कोई सजेशन देते हैं ना, प्रभु जी ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना था, तो फिर हमारे सीनियर प्रभु जी बोलते ओके ठीक है तुम करो। बताइए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। नहीं, मेरे को याद नहीं, आप किसी और से पूछिए। किसी और को याद है? हरे कृष्ण। ठीक है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंत वक्र को तो उन्होंने उसे कौमुद की गदा से मारा था। किसने मारा था दंत वक्र को? कृष्ण ने। यस, भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था उनका अपनी कौमुद की गदा से। यस। है ना। और विदुरथ का भी कृष्ण ने ही किया था, बलराम जी ने तो उनका किया था, रोमहर्षण का। बलराम जी ने रोमहर्षण का किया था। विदुरथ के साथ क्या हुआ? विदुरथ कौन थे? एक मिनट प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, दंत वक्र के भाई थे, दंत वक्र भ्राता थे और सुदर्शन चक्र से प्रभु ने, कृष्णा ने सिर काटा उनका। यस, हरि बोल। तो दंत वक्र की कौमुद की गदा से भगवान श्री कृष्ण ने विदुरथ का, जो कि उनके ही भाई थे, उनको अपने सुदर्शन चक्र से, और बलराम जी ने रोमहर्षण का वध किया था। बलराम जी ने रोमहर्षण का वध क्यों किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानने को है। क्योंकि जब वो सभा में आए थे तो व्यासासन से वो उठे नहीं थे, उनका स्वागत नहीं किया था, सम्मान नहीं किया था। बलराम जी का स्वागत नहीं किया, बलराम जी को सम्मान नहीं दिया अपने व्यासासन से उठकर, तो उन्होंने रोमहर्षण जो थे, सूत पुत्र ही थे एक प्रकार से, तो उनका वध कर दिया। सूत गोस्वामी, एक सूत संप्रदाय, सूत उनके अंदर आने वाले, तो जो हम सूत गोस्वामी जो कहते हैं वो आगे इन्हीं के पुत्र होते हैं। रोमहर्षण सूत के पुत्र सूत गोस्वामी, जो आगे नैमिषारण्य में कथा सुनाए थे। नैमिषारण्य में दूसरी बार जब भागवत हुई थी, पहली बार शुक्रताल में
सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी, शौनक आदि ऋषियों। ठीक है, आज का अध्याय। बलराम जी पूरी तैयारी के साथ बलवल के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी अचानक भयानक तूफान उठाया, चारों दिशाओं में धूल उड़ने लगी और वातावरण दुर्गंध से भर गया। दूषित वस्तुओं की वर्षा होने लगी और अंत में बलवल स्वयं वहां प्रकट हुआ। दूषित वस्तुओं की वर्षा भी होने लगी। तो इतने सारे अलग अलग प्रकार के सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं जब एक अपवित्र व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति प्रकट होता है, या कह सकते हैं एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रकट होता है। तो आकाश में उड़ते हुए बलवल के हाथों में केवल एक त्रिशूल था। उस असुर का विशालकाय शरीर कोयले के समान काला था। बाल, दाढ़ी और मूछें तांबे के रंग की थी और टेढ़ी भौं वाले उसके भयावह चेहरे पर नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। ठीक है, उसका दर्शन भी है, उनका फोटो भी है बलवल जी का। बलराम जी ने अपने हल और गदा का आह्वान किया और वे तक्षण वहां प्रकट हो गए। अवसर पाते ही बलराम जी ने उस असुर को अपने हल की नोक से पकड़ा और आकाश से नीचे घसीट ले आए। बलवल कहां पर था? आकाश में था। तो उड़ के आ रहा था। हाँ, तो बलराम जी ने अपना हल आगे किया और हल की उस नोक से उस बलवल को नीचे घसीट कर लेके आगे नीचे ले लिया। तब अत्यंत क्रुद्ध होकर बलराम जी अपनी गदा से उसके सिर पर जोरदार प्रहार करने लगे। असुर की खोपड़ी फट गई, रक्त तेजी से बहने लगा और जोर जोर से चीखते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। आज सुबह कथा में सुन रहे थे, प्रभुपाद जी की कथा में ये देख सकते हैं बलवल पूरा कोयले जैसा काला, बाकी चीजें मूंछ और दाढ़ी और बाल जो हैं एकदम तांबे जैसे। पूनम माता जी ये ब्यूटी पार्लर में नहीं करवा के आया था, ठीक है, नेचुरल था उसका। हरे कृष्ण। मैंने क्या बोला, हम तो देख रहे थे। ऐसे ही बहुत समय आप कह रहे हो कि आपको ध्यान नहीं देते, तो हम ध्यान देना शुरू कर रहे हैं आपको। आप भी आज वीडियो दर्शन में प्रकट हुए ना। हरे कृष्ण। तो एक बहुत ही सुंदर बात हमें सीखनी होगी यहां पर। बलराम जी जो हैं उन्होंने बलवल का वध किया और प्रभुपाद जी कह रहे थे सुबह के प्रवचन में कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो सूरों अर्थात अच्छे लोगों का, अच्छे मनुष्यों का तो कल्याण होता ही होता है, साथ साथ में जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि भगवान के हाथों जब ये मारे जाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं और उनको एक अच्छी मुक्ति प्राप्त होती है, तो उनका भी कल्याण हो जाती है, उनका भी भला है उसमें, असुरों का भी भला हो जाता है। दूसरा, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कहा था कि अगर कृष्ण और बलराम धरती पर आए और सिंपल ऐसे ही लीला करके चले गए, नृत्य किया गोपियों के साथ में और जो है बढ़िया वन मन भ्रमण किए और अपने दोस्तों के साथ में वन भोजन किया, गैया चराई, तो प्रभुपाद जी कह रहे थे शायद हमारे मन में उनके प्रति इतना अप्रिसिएशन, उनके प्रति उच्च विचार मन में न प्रकट कर पाए। इसलिए भगवान ये ऐसी लीलाएं भी करते हैं जिससे कि उनके प्रति सम्मान भाव प्रकट हो। और यही उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से भी मिलता है कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, और आप लोग तो पिछले कई दिनों में प्रभुपाद जी की लीला पढ़े हैं, लगभग 38 दिवस की जर्नी थी, यात्रा थी। सी सिकने, समुद्र के अंदर जो बीमारियां, उल्टी, दस्त, 2 बार हार्ट अटैक प्रभुपाद जी को, और भी आपने पढ़ा था जुहू मंदिर बनाने में प्रभुपाद जी को कितनी कठिनाई हुई थी। तो सब कुछ प्रभुपाद जी ने जो किया उसमें बहुत बहुत उनको
अलग अलग प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े, उसी के कारण जब मैंने आपको लास्ट क्लास में जो पूछा था कैसा लग रहा है प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़ करके, तो सबने आपने यही की उत्तर दिया था लगभग सबने, कि अभी तक तो मालूम नहीं था कि प्रभुपाद जी को इतना कष्ट भुगतना पड़ा था, प्रभुपाद जी इतनी सारी परेशानियों के साथ में गुजरे थे, प्रभुपाद जी अब मुझे लगता है कि कितना मेहनत किया प्रभुपाद जी ने। तो हम सब लोग भौतिक स्तर के लोग हैं, सीधे सीधे भगवान की लीला को नहीं समझ पाते, इसलिए भगवान इस प्रकार से लीला करते। हम जो कार्य करते हैं उसको बोलते हैं कर्म, और भगवान जो कर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लीला। लीला, क्योंकि वो दिव्य है, वो भौतिक त्रिगुणों के अंतर्गत नहीं आती है। 3 गुण कौन कौन से रामावतार जी? माइक अनम्यूट करके बोलिए। सत्व रज और तम। हाँ, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, भगवान की लीला इन तीनों गुणों से परे है। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान ने इस असुर का वध किया जिसका नाम था बलवल। बलवल कौन था, थोड़ा सा परिचय दीजिए। यहाँ तो सीधा वध के बारे में बताया गया है। ये तो असुर था, इलवल का पुत्र, इलवल राक्षस का पुत्र। इलवल का पुत्र, और इलवल कौन था? ये तो मिला ही नहीं प्रभु जी, बलवल ढूंढा के था, पुत्र ढूंढा नहीं मिला। नहीं, पीछे था ना, हमने पढ़ा है। जब इलवल राक्षस था जो कि ऋषियों के को परेशान करता था, तो जब हाँ, बलराम जी ने रोमहर्षण का वध कर दिया था, तो बलराम जी को प्रायश्चित करने के लिए सारी उनकी जो पावर्स थी वो ट्रांसफर करनी पड़ी उनके सन को। और साथ में फिर सभी ऋषियों ने बोला कि आप इस बलवल को जरा मार दीजिए, क्योंकि ये इसने हमारे को बहुत परेशान किया होता है। बहुत बढ़िया। किसने कहाँ पर पावर को इंद्र ट्रांसफर? ने भेजा था उसको। हाँ, थोड़ा सा कनेक्शन याद कीजिएगा। ये इंद्र ने शायद भेजा था इसको, और ये हम चर्चा किए थे तो पहले आया था जब यहाँ इलवल राक्षस का पुत्र बलवल रहता है। ऋषि कह रहे हैं किसको? बलराम जी को। वह प्रति अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यहाँ पर आता है और हमारे यज्ञों पर पस, रक्त, मल, मूत्र, मदिरा और फेंक कर यज्ञ स्थली को दूषित कर जाता है। यदि आप उस असुर का वध कर देंगे तो हमें बड़ी राहत मिलेगी। यह कार्य करने के बाद पुनः अपनी तीर्थ यात्रा जारी कर सकते हैं। तो ये जैसा आपने बताया सुशील जी, और ये कहाँ लिखा है भावना जी कि इंद्र ने भेजा था? भागवतम में एक्चुअल वाली में आया था। अच्छा, ठीक है, तो शायद पहले भी हमने किसी अध्याय में पढ़ा है इसलिए याद आ रहा है। तो ये था इलवल का पुत्र बलवल। अब इसको भी क्या बोलेंगे? था, क्योंकि क्या हो चुकी है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषियों ने बलराम जी का अभिषेक किया और हृदय से उनके लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन्हें कभी न मुरझाने वाले कमल फूलों की माला पहनाई और अनेक बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण भेंट स्वरूप दिए। तो भगवान गीता में 4 अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहते हैं? बताइए, जो जल्दी बताएगा, जल्दी जल्दी। सबको याद है ये वाला श्लोक? तो वो ये पत्रम पुष्पम फलम प्रभु जी। कौन सा सुनो? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। बस बस बस, ओके ओके, थैंक यू उर्मिला माता जी। भूमिरापोलो वायु कहाँ चले गए आप? 7वें अध्याय में, 4 अध्याय का 7वां श्लोक पहुंचा है। माइक बंद कीजिए सभी लोग। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 2-4 श्लोक तो ऐसे मुंह पे याद होने चाहिए जी, इतना तो बनता है। इतना ये आपका दास मेहनत कर रहा है तो कुछ तो आप लोग याद कीजिए थोड़ा सा। 8वां श्लोक और भी इंपॉर्टेंट है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो मैंने क्यों बोला ये 8वां श्लोक? क्योंकि क्या कहा गया है? परित्राणाय साधुनाम। तो ये साधु लोग जो है तपस्या कर रहे थे, यज्ञ आदि कर रहे थे, ये जो बलवल है उनको परेशान कर रहा था। तो भगवान ने क्या किया? बलराम जी ने
उस बलवल को मार दिया और साधु लोगों की रक्षा की। और साधुओं ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया और उनको कभी न मुरझाने वाले कमल पुष्पों की माला पहनाई और अनेक बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण भेंट स्वरूप दिए। आगे ऋषियों से अनुमति लेकर बलराम जी ने कुछ ब्राह्मणों के साथ वहां से प्रस्थान किया और अपनी तीर्थ यात्रा जारी की। बलराम जी युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, इसलिए कहां के लिए निकल गए थे? तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा के लिए। खास करके किसके वध के बाद? दंत वक्र के वध के बाद। खास सॉरी, रोमर्शन के नहीं, उससे पहले ही चले गए। जरासंध को मारने के बाद फिर बलराम जी ये लीला करते हुए आगे निकल गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। माइक नहीं, ये यहाँ से निकले। सुमन माता जी। वहां से बलराम जी प्रयाग होते हुए गया पहुंचे। ठीक है, बलराम जी प्रयाग होते हुए गया पहुंचे। तो आप सब में से बहुत सारे लोग प्रयाग गए थे इस बार। वहां उन्होंने अपने पिता के निर्देशानुसार विष्णु मंदिर में अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया। बलराम जी ने महेंद्र पर्वत पर उनकी भेंट परशुराम जी से हुई और उन्होंने झुककर उन्हें प्रणाम किया। क्या बलराम जी को किसी भी प्रकार के तीर्थ यात्रा करना और पिंडदान करना या पूर्वजों के लिए कुछ श्राद्ध अर्पण करना उनको आवश्यकता है? नहीं प्रभु जी। ये बलराम जी एक मनुष्य रूपी शरीर में रह रहे हैं, तो उस तरह से ये लीला कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से एक मानव जीवन को जीना चाहिए। महेंद्र पर्वत पर उनकी भेंट परशुराम जी से हुई और उन्होंने झुककर उन्हें प्रणाम किया। अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के पश्चात बलराम जी बालाजी पहुंचे और फिर वहां से श्रीरंगम होते हुए सेतुबंध पहुंचे, जहां भगवान राम ने लंका तक जाने के लिए सेतु का निर्माण किया था। ये कौन से बालाजी पहुंचे बलराम जी? तिरुपति बालाजी। तिरुपति प्रभु जी। तिरुपति बालाजी कि हमारे पर वो तो बाद में बने थे ना प्रभु जी, वो वाला मंदिर की स्थापना। बालाजी बहुत पहले से, सतयुग से बालाजी। जब भृगु मुनि ने परीक्षा लेने के लिए गए थे ना, तब से है ये कौन है परम भगवान, तभी वो वहां पर श्रीनिवास के रूप में प्रकट हुए थे। ये बहुत ही सुंदर लीला है। ये भी बलराम जी वहां से भ्रमण करते हुए फिर आगे श्रीरंगम, सोचिए श्रीरंगम भी ठाकुर जी स्वयं राम जी का ही एक रूप है और वो दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि विभीषण जो है वो कहता है भगवान मैं आपको कैसे देख पाऊंगा, मैं आपके कैसे दर्शन कर पाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं आऊंगा, मेरी स्थापना होगी और मेरा मुख जो है तुम्हारी तरफ होगा। और फिर उससे भी पहले जो लीला बताई है त्रेता युग की, भगवान राम ने लंका जाने के लिए सेतु बंध का निर्माण किया था। वहां से भी बलराम जी होते हुए निकले। उस स्थान पर बलराम जी ने वहां निवास कर रहे ब्राह्मणों को 10,000 गाय दान में दी और फिर वे मलय पर्वत पर निवास कर रहे अगस्त्य ऋषि से भेंट करने गए। बलराम जी कन्या कुमारी के नाम से विख्यात दुर्गा देवी के मंदिर भी गए। पूर्व काल में भगवान राम भी इस स्थान पर आए थे। 50 परा कुंड पर उन्होंने फिर से 10,000 गाय दान में दी। पूरे केरल का भ्रमण करके बलराम जी भगवान शिव की पवित्र भूमि गोकर्ण आए। बताइए कौन सी भूमि है गोकर्ण? कोंकण में है प्रभु जी। कोंकण। और थोड़ा बताइए, स्टेट कौन सा हो गया? महाराष्ट्र प्रभु जी, या कर्नाटक में आता है, पता नहीं। महाराष्ट्र, कर्नाटक। इट्स अ कोस्टल टेम्पल टाउन प्रभु जी, वहीं पे अलोंग द कोंकण कोस्ट। कौन सा स्टेट है? वो महाराष्ट्र और कर्नाटक का दोनों का ही बॉर्डर लगता है। हाँ, वहीं पे कहीं पे है प्रभु जी।
ठीक है, वही प्रभु जी गोवा तो नहीं है? नहीं, हम गए नहीं नहीं, गोकर्ण अलग है, इट्स अ गोकर्ण सेपरेट। बेलगाम के ठीक है, आगे। ओके ओके, ठीक है। तो बलराम जी गोकर्ण पहुंचे, जो कि शिव भूमि है, शिव जी की पवित्र भूमि है। और अंततः तो आप में से कुछ भक्तों को क्या करना है, बलराम जी की तीर्थ यात्रा का मैप बनाना है कि बलराम जी यहाँ से शुरू किए, यहाँ से शुरू किए, इधर से होते हुए इधर से होते, भारत भूमि के मैप में उसको आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। अंततः बलराम जी ने प्रभास की ओर मुख किया। उन्होंने कुछ ब्राह्मणों से महाभारत युद्ध में हुए भीषण हत्याकांड का समाचार सुना। धरती के कम हुए बोझ को देखकर बलराम जी को बहुत राहत मिली, परंतु जब उन्होंने सुना कि भीमसेन और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हो रहा है, तो वे उसे रोकने की आशा से तुरंत कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। बलराम जी को देखते ही युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु यह विचार करके कि कहीं वे वहां पहुंचकर दुर्योधन का पक्ष न ले ले, वे सब चुप रहे। यह जगत विदित था कि बलराम जी दुर्योधन के गदा गुरु थे और उसके प्रति उनका विशेष स्नेह था। आज ऊपर बहुत देख रहे रामावतार जी, क्या बात है? अच्छा, तो बलराम जी जो है दुर्योधन के क्या देख रहा था आज इनका कुछ विशेष कृपा हो रही है आज एकादशी के दिन। ठीक है, तो बलराम जी दुर्योधन के क्या थे? गदा गुरु, टीचर थे, शिक्षक थे, और बलराम जी को प्रिय था दुर्योधन शिष्य के रूप में। तो ये बलराम जी चाहते थे कि दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध रुके, इसलिए बलराम जी कुरुक्षेत्र पहुंचे और सभी पांडवों ने उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया, और वो कुछ नहीं बोले क्योंकि जानते थे कि बलराम जी किसका पक्ष लेंगे? दुर्योधन का। बलराम जी ने देखा कि विशाल जनसभा के बीच दुर्योधन और भीमसेन उत्साहपूर्वक गदा युद्ध कर रहे थे। चूंकि दोनों गदा चलाने की कला में प्रवीण थे, इसलिए हार जीत का निर्णय नहीं हो पा रहा था। दक्षता से गदा घुमाते हुए प्रतीत होता था कि वे विजय की लालसा में रंगमंच पर नृत्य कर रहे हो। विजय की लालसा में ऐसे युद्ध चल रहा था बलराम जी और दुर्योधन के अंदर। भीमसेन प्रभु जी। क्या बात है, आप सब लोग सुनते हैं ध्यान से? अरे वाह, हरि बोल। तो दुर्योधन और भीम के बीच में बलराम जी दोनों के हितैषी थे। उन्होंने कहा, दुर्योधन, भीम, सुनो, भीम बल में श्रेष्ठ हैं और दुर्योधन गदा घुमाने की कला में, परंतु कुल मिलाकर तुम दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हो, इसलिए मुझे इस युद्ध का कोई निर्णय दिखाई नहीं पड़ता। मेरी राय में इस व्यर्थ के युद्ध को बंद कर दो। परंतु उन्होंने परामर्श पर ध्यान नहीं दिया। भीम और दुर्योधन के मन परस्पर वैर में इतने गुथे हुए थे कि वे एक दूसरे के वध के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर विचार नहीं कर रहे थे। थोड़ी सी भौतिक शिक्षा है, थोड़ी सी है। कभी जब किसी के दिमाग में चढ़ जाती है ना, दो व्यक्ति आपस में जब लड़ जाते हैं ना, और तू मैं करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं एक दूसरे को, उसके बाद में जाकर के कोई व्यक्ति बोलता है तो वो व्यक्ति सुनते नहीं, कोई भी नहीं सुनता। उस समय तो उनके मन में बस कुछ भी नहीं, मतलब जैसे अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था, मान लीजिए एक बुढ़े व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ बोल दिया होगा कुछ, तो एक जवान व्यक्ति जा करके उनको लेफ्ट एंड राइट मार रहा है। दूसरे लोग रोक कर, भाई रुक जाओ थोड़ा देर, पर उनके दिमाग में चढ़ गया बस। तो उसी तरह से कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं या कुछ बोल रहे होते हैं, और कोई व्यक्ति आकर के हमें अगर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम समझते नहीं है। धीरे धीरे हम अगर अभ्यास करेंगे तो हम श्रवण कर पाएंगे और अपने आप को धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो वो दोनों जो है एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। उन दोनों को उनकी नियति पर छोड़कर बलराम जी द्वारका लौट आए।
जहां उनके संबंधियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। कुछ समय पश्चात बलराम जी युद्ध से संन्यास लेकर नैमिषारण्य लौट आए। हरि बोल। देखिए कितने पवित्र स्थान हैं, कहाँ कहाँ बलराम जी गए, कहाँ कहाँ बलराम जी के चरण पड़े। नैमिषारण्य में भी बलराम जी गए हैं। ऋषियों ने उठकर उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक उन्हें गले से लगा लिया। ऋषियों के आग्रह पर बलराम जी ने अनेक यज्ञ संपन्न किए और उन सब के हृदयों में दिव्य ज्ञान उजागर किया। उस ज्ञान के बल पर वे देख पाए कि संपूर्ण सृष्टि बलराम जी के भीतर हैं और वे सर्वत्र व्याप्त हैं। तब बलराम जी ने अपने परिजनों के साथ अवभृत स्नान किया और वे ऐसे दिखने लगे मानो स्वयं ही अपनी कांति से घिरा चंद्रमा हो। स्वयं ही अपनी कांति से घिरा हुआ चंद्रमा हो। समझ गए? मतलब चंद्रमा चमक रहा है, उसके चारों तरफ भी क्या है? एक उजाला है। उसी प्रकार से बलराम जी जो है बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ब्राइट हैं, साथ में फिर से उनके चारों तरफ एक चंद्रमा जैसी रोशनी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अवभृत स्नान क्या होता है? थोड़ा हंसी मजाक कर लेता हूँ बीच में। जब दोपहर का जब स्नान हो जाता है, घंटों घंटों दोपहर में सो जाते हैं, खराटे मार लेते हैं, उसके बाद में जो स्नान करते हैं उसको अवभृत स्नान। नहीं प्रभु जी, यज्ञ के बाद जो स्नान करते हैं उसको कहते हैं यज्ञ पहले के ही बोल के बाद मजाक कर रहा हूँ, फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई विधि विधान, कोई अनुष्ठान पूरा करने के बाद जो स्नान किया जाता है उसको अवभृत स्नान कहते हैं। यज्ञ का अनुष्ठान हो, तीर्थ यात्रा का अनुष्ठान हो, कुछ व्रत का अनुष्ठान हो, उसके बाद जो स्नान है उसको अवभृत स्नान कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ। अध्याय संख्या 132। संख्या दे दीजिए अध्याय को 132, 132। तो बलराम जी की तीर्थ यात्रा, बलवल का वध और बलराम जी का रोकने की कोशिश करना। किसको? दुर्योधन को और शिशुपाल को। भीम को लेकिन बलराम जी से भी नहीं रुके। तो मेरे जीवन की घटना बताता हूं आपको। जब मैं अपना इंजीनियरिंग कर रहा था और तीसरे सेमेस्टर में था या चौथे सेमेस्टर में था, जब अक्षय पात्र हरे कृष्ण मंदिर झालाना डूंगरी जयपुर में जाया करता था, जब छोटा सा वहाँ पर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर चलता था, और बड़ा सा आगे एक थोड़ा सा वो टीला सा बना हुआ था, उसके ऊपर घास थी अच्छी सी। तो एक दिन मैं मेरे दोस्तों को लेके गया और मैंने बोला, प्रभु जी, अनंत श्रेष्ठ प्रभु जी, आपसे एक निवेदन है। बोले, बोलो क्या? बोल क्या निवेदन है? प्रभु जी, आज मेरा दोस्त आया है ना, इसके सारे डाउट आप एकदम क्लियर कर दो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके मन में, पूरा एकदम भक्त बन जाएगा प्रभु जी, बढ़िया इंटेलिजेंट बंदा है, आप सारे डाउट क्लीन कर दो इसके। आप सोचेंगे प्रभु जी ने क्या उत्तर दिया होगा? मैंने शायद पहले भी क्लास में बताया है। प्रभु जी ने उत्तर दिया कि सारे डाउट तो दुर्योधन के बलराम जी क्लियर नहीं कर पाए, भगवान श्री कृष्ण क्लियर नहीं कर पाए असुरों के डाउट। मैं एक तो छोटा सा दास हूं, मैं किसके डाउट क्लियर कर सकता हूं? मैं तो प्रयास कर सकता हूं। तो आज भी याद है मुझे, कुछ ऐसी बातें होती है ना, अच्छी बातें याद रह जाती है। सो मेरे अंदर क्या क्षमता कि मैं सारे डाउट क्लियर कर लूं? हम तो प्रयास कर सकते हैं। वैसे ही बलराम जी ने प्रयास किया, भले उनका पक्का शिष्य था, लेकिन वो बिल्कुल भी रुका नहीं और वो भीम के साथ में युद्ध करता रहा। 132 श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा ब्राह्मण की द्वारका यात्रा। इतना शीर्षक सुनते ही हर किसी के कानों में गाना गूंजने लगता है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। और एक हरियाणवी में भी भजन बना था इसके ऊपर, किसी को याद है एक लाइन?
एक लाइन बोलिए इसके ऊपर। हरियाणवी में भजन बना था इसका, जो लड़कियों ने स्कूल में गाया था, स्कूल की बच्चियों ने। बता मेरे यार सुधा, हाँ, बता मेरे यार सुधा हमारे बड़े थोड़ा जोर से धीमे बोलिए। बता मेरे यार सुधा हाँ, हमारे। बता मेरे यार सुदामा रे, तू घने भाई भाई दिनों घने से दिनों आया। में हाँ। हाँ, अच्छा गाया था। ठीक है। जीवन का सार समझने वाले तथा इंद्रिय भोग विलास से निवृत्त हो चुके व्यक्ति के लिए यह कैसे संभव है कि वह श्री कृष्ण की कथाओं को बारंबार न सुने। अब इसका अपोजिट बताओ मुझे, इस लाइन का अपोजिट बताएंगे हमारे बीच में मुंबई से आए हुए पूनम गर्ग माता जी। बताइए, इस लाइन का अपोजिट करके बताओ। आपके पास समय मात्र 5 सेकंड का है। 1 2 3 4 5। रामावतार जी 1 2 3 4 5। उर्मिल मित्तल माता जी प्रभु एक बार सेंटेंस फिर से बोल दीजिए। 1 2 बोलिए। उर्मिल मित्तल माता जी 3। उन्होंने बोला ना सेंटेंस, एक बार फिर से बोल दीजिए भाई प्लीज। सेंटेंस क्यों लिखा हुआ है ना आपके सामने, श्री पहली लाइन कृष्ण लिखी हुई है। श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा। अच्छा, बुक नहीं है तो ठीक बात है। ठीक है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। रामावतार जी बोलिए। इसका मतलब ये हुआ प्रभु जी, जो इंद्रिय भोग विलास करने वाला आदमी है वो कैसे समझेगा कथा, भगवान की कथाओं का? इंद्रिय भोग का विलास से दूर रहने वाला व्यक्ति ही इस कथा का श्रवण का समझ। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है इसके अंदर। जो इंद्रिय भोग से निवृत्त है, जो जिसने इंद्रिय भोग की इच्छाओं को, इंद्रिय भोग के बातों को, इंद्रिय भोग के कार्यों को बंद कर दिया है, वो व्यक्ति बारंबार कथा सुनने में रुचि रखेगा। कृष्ण कथा में उसको बहुत रुचि आएगी। लेकिन जिसकी रुचि तो कहीं और अटकी हुई है, कहां पर? इंद्रिय भोग में, उसको रुचि नहीं आएगी। किसमें? कथा श्रवण करने में। ये हम सब लोग देखते हैं, यस और नो? होली के फूलों की होली के प्रोग्राम में गए हैं और राजीव लोचन प्रभु जी की कथा चल रही है, लेकिन मन में क्या चल रहा है? आज प्रसाद में क्या बना है, एक बार देख के आ तो जाऊं, एक बार देख तो लूं क्या है। अंदर गए, वहां पर देखा, अरे बढ़िया, एकदम कड़क कड़क एकदम चपाती और बढ़िया पूरी और गुलाब जामुन। देखो बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं, कथा तो देख लेंगे बाद में, रिकॉर्डिंग अगर मिल गया तो। गुलाब जामुन रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगा। अच्छा, साथ में खीर भी है, तो गुलाब जामुन और खीर दोनों मिला करके लाओ। जस्ट एग्जाम्पल, हंसी मजाक में बता रहा हूं कि हमारा मन अगर इंद्रिय भोग में, मैं जो प्रवचन कर रहा हूं हरिनाम दास, वो भी हम सब लोग अलग अलग प्रकार से, जिनका मन इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, मन जिनका विचलित है, उनको कथा श्रवण में रुचि नहीं आएगी। बार बार कथा में रुचि सुनने में नहीं आएगी। बार बार उनका मन कहाँ लेके जाएगा? इंद्रिय भोगों के बारे में विचार करने में, इंद्रिय भोग को याद करने में। तो अगर भगवान श्री कृष्ण की कथा में रुचि आनी है, बारंबार सुनना है, उसको रुचि के साथ सुनना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने आप को संयमी बनाना होगा, धैर्यवान बनाना होगा। तब क्या आएगी? कथा रुचि ही, भगवान की कथा में रुचि आएगी। आप लोग अपने जीवन में प्रैक्टिकली इसको अनुभव कर पाएंगे। जब जब आप संयम के साथ में नियंत्रण करते हुए, अपने जीवन की आदतों को कंट्रोल करते हुए जब आप कथा श्रवण करते हैं, उसमें आनंद आता है। ठीक है। सच्ची वाणी वह है जो भगवान के गुणों का बखान करे। वाणी कौन सी अच्छी है? सच्ची वाणी कौन सी? जो भगवान का गुणगान करे। सच्चे हाथ वे हैं जो उनकी सेवा करे।
सच्चा मन वह है जो घट घट में बसने वाले भगवान का स्मरण करे। सच्चे कान वे हैं जो केवल उनकी कथाओं को सुने। उसी सिर का जीवन सार्थक है जो भगवान के सामने झुके, और सच्ची आंखें वही हैं जो केवल भगवान को देखे। सच्चा मुख वह है जो भगवान अथवा उनके शुद्ध भक्तों के चरणामृत का पान करे। ये भागवत से ही उठाया गया गाना है। वो किसी को याद है वो गाना? हमने लास्ट टाइम गाया था यहाँ पर। कहां से शुरू होता है? कृष्णा के घर जाना। नहीं, वो तो हाँ मिल गया। मैं गाता हूँ, आपके लिए गाता हूँ। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करें, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करें। बेकार वो मुख है जो व्यर्थ बातों में, मुख है वो जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। इस भजन में सारा जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ आ गया। और भी आगे आता है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर के भी अमर नाम उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। तो बहुत ही सुंदर ये भजन की पंक्तियां बनाई गई हैं। ऐसा लगता है ये भागवत से ही ये पंक्तियां बनाई गई है। बोलो एक बार ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पहला पैराग्राफ हम सब पुनः पढ़ेंगे। आप अपने घर में परिवार को भी ये पहले पैराग्राफ एक बार पढ़ाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। जीवन का सार समझने वाले तथा इंद्रिय भोग विलास से निवृत्त हो चुके व्यक्ति के लिए यह कैसे संभव है कि वह श्री कृष्ण की कथाओं को बारंबार न सुने। सच्ची वाणी वह है जो भगवान के गुणों का बखान करे। सच्चे हाथ वे हैं, तो सबसे पहले कौन सी? सच्ची वाणी। दूसरा, सच्चे हाथ जो उनकी सेवा करे। सच्चा मन वह जो घट घट में बसने वाले भगवान का स्मरण करे। सच्चे कान वे हैं जो केवल कृष्ण की कथाओं को सुने। उसी सिर का जीवन सार्थक है जो भगवान के सामने झुके, और सच्ची आंखें वही हैं जो केवल भगवान को देखें। सच्चा मुख वह है जो भगवान अथवा उनके शुद्ध भक्तों के चरणामृत का पान करे। हरि 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 हरि। श्री कृष्ण के बचपन के एक मित्र थे सुदामा। वे वैदिक ज्ञान, ये बचपन में कौन से बचपन में थे, कौन बताएगा? कृष्ण प्रभु जी संदीप के आश्रम में जब ये पढ़ने गए थे तब उनके मित्र बने। हाँ, ये गैया चराने वाले नहीं हैं, संदीप के आश्रम में घूमने वाले नहीं हैं, ये संदीपनी मुनि के गुरुकुल में साथ में पढ़ने वाले हैं। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के एक मित्र थे सुदामा। वे वैदिक ज्ञान में पारंगत तथा सांसारिक भोग विलास से विरक्त थे। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए वे भगवत इच्छा से प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहते। वे धन संग्रह के लिए कार्य नहीं करते। उनका मन अनुद्विग्न रहता तथा इंद्रिया अपने नियंत्रण में। हरि बोल। जो ऊपर सब कुछ बताया वो किसके लिए है? सुदामा जी के लिए। क्या कहा कि वे वैदिक ज्ञान में पारंगत और सांसारिक भोग विलास से विरक्त थे, भोग विलास में नहीं थे। और धन वगैरह के लिए देखिए क्या बताया गया है। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए वे भगवत इच्छा से प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहते हैं। जो भगवान की इच्छा से जो कुछ मिल जाएगा कोई बात नहीं, चलेगा उसमें, जो हरी इच्छा। हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है। समझ सकते हैं आप जो भाव है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। वे धन संग्रह के लिए कार्य नहीं करते सुदामा जी। उनका मन अनउद्विग्न रहता, कभी भी उद्विग्न नहीं होता तथा इंद्रियां अपने नियंत्रण में रहती। हमारा क्या है बोलो? जस्ट अपोजिट। इंद्रियां उत्तेजित रहती है
और मन उद्विग्न रहता है। उल्टा रहता है प्रभु जी सब चीज। पर धीरे धीरे जितने भी इस क्लास में लोग हैं, कृपया करके हाथ खड़ा कीजिएगा कि प्रभु जी पहले इतना उद्विग्न रहता था, अभी 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 थोड़ा कम हो गया है। पहले इंद्रियां बहुत उत्तेजित रहती थी, ये खाना, ये पीना, ये देखना है, ये भोग करना है, ये करना है, अभी थोड़ा कम हो गया है। जिन जिन भक्तों के जीवन में ऐसा हो रहा है, कृपया करके अपने दोनों हाथ ऊपर करें। मैंने क्यों किया भाई? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हरि बोल, 23 24 25 26 27 28 29 30। हाँ, 90 में से मात्र 30 लोग, ऐसा कैसे संभव है? 45 हो गए, यस 50, क्या बात है, हरि बोल। आशा करता हूं सबके जीवन में ऐसा हो रहा है कि पहले इतना क्रोध था, अभी इतना हो गया है। पहले इतना इंद्रिय भोग की इच्छाएं थी, अभी इतना हो गया है। पहले इतना मन उद्विग्न रहता है, अभी कम हो गया है। और आप में से कुछ ऐसे प्योर भक्त भी हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, शुद्ध भक्त, प्रभु जी अब तो रहा ही नहीं, अब कोई चीज, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे शुद्ध भक्त, तो उनको प्रणाम है। हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकें। ऐसे थे परम भक्त सुदामा। हमने तो खाली क्या देखा है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। सुदामा के गुण तो बहुत हैं, भागवत में, वास्तविक भागवत में पढ़ेंगे ना आपके, अरे सुदामा इतने बड़े महान व्यक्ति थे, इतने बड़े ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण सुदामा जो इंद्रिय निग्रह किए हुए थे और मन कभी उद्विग्न नहीं होता था, चूंकि वे अत्यंत निर्धन थे, इसलिए उनके पास भोजन वस्त्र आदि की पर्याप्त सुविधा तक नहीं थी। उनकी पत्नी बहुत क्षीण काया दिखती थी। सुदामा की पत्नी इतनी दुर्बल थी कि सूखे पत्ते के समान कांपती रहती थी। परंतु अपनी चिंता न करके वह सदैव अपने पति की चिंता करती थी। अभी कैसा चलता है? उल्टा। प्रभु जी यद्यपि उसने कभी अपने पति को निर्देश देने का प्रयास नहीं किया, फिर भी एक दिन वह उनके पास गई और बोली। सुदामा की पत्नी का नाम बता दो जल्दी से, फास्ट, 1 2 3। सुशीला। सुशीला, सुशीला। तो सुशीला जो है सुदामा जी से जाके कहती है, कभी नहीं बोला उसने, कभी निर्देश नहीं दिया, तुम्हारे मित्र कृष्ण स्वयं भाग्य लक्ष्मी के पति हैं और ब्राह्मणों के हितैषी हैं, कृपया उनके पास जाओ ना। वे साधु संतों का बहुत सम्मान करते हैं और निश्चित ही तुम्हें प्रचुर धन संपत्ति देंगे। ये सब क्यों बोलना पड़ा सुशीला माता को? क्योंकि घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। घर में भोजन नहीं था, बच्चों को खिलाने के लिए नहीं था, कोई मांगने आ गया था उसको तक दे दिया था, लेकिन खुद के लिए नहीं था। तो ये सुशीला जी ने सुदामा को बोला। सुदामा के मन में श्री कृष्ण से कोई भौतिक वस्तु मांगने की इच्छा नहीं थी, परंतु बारंबार अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने विचार किया, द्वारका जाकर जहां मुझे कुछ मिले या न मिले या नहीं, श्री कृष्ण के दर्शन करना मेरे जीवन का सर्वोच्च सौभाग्य होगा। द्वारका प्रभु जी अगर सुदामा उनके बचपन के फ्रेंड थे तो, और अब उनको द्वारका जाना है, तो वो रहते कहाँ है अभी? सुदामापुरी द्वारका के पास पंढरपुर, पंढरपुर नहीं, वो महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस क्या है? पोरबंदर। पोरबंदर प्रभु जी। पोरबंदर। तो ये वहां से मतलब पैदल मथुरा वृंदावन से शिफ्ट हुए थे उधर प्रभु जी सुदामा भी?
सुदामा उधर से ही गए थे, वहां पर इंदौर के पास में गए थे ना एजुकेशन लेने के लिए बचपन में। अच्छा वो वाला सुदामा मथुरा बचपन, वृंदावन में नहीं थे। वो अच्छा के जी पास है प्रभु जी। सुदामा उज्जैन तो में, उधर ही गुजरात पोरबंदर के ही उज्जैन में थे। प्रभु जी, वहां उज्जैन पे उल्टा बना हुआ है, हम लोग ने देखा आपकी। उज्जैन में गए थे ना हाँ। शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सांदीपनि मुनि के आश्रम। सुदामा बचपन के मित्र अर्थात बहुत बचपन के मित्र नहीं है। जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे गुरु के आश्रम में, सांदीपनि मुनि के आश्रम में, तब के मित्र हैं। हमारा उल्टा है, हम जब जाते हैं भगवान के पास में, यहां तक कि कभी कभी तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? अरे यहाँ खूब तेल चढ़ाया, खूब प्रसाद लगाया, लेकिन इच्छा तो पूरी हुई नहीं। क्या मतलब? ठीक है। सुदामा के मन में श्री कृष्ण से कोई भौतिक वस्तु मांगने की इच्छा नहीं थी, परंतु बारंबार अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने विचार किया, द्वारका जाकर मुझे कुछ मिले या नहीं, श्री कृष्ण के दर्शन करना मेरे जीवन का सर्वोच्च सौभाग्य होगा। तब सुदामा ने अपनी पत्नी से श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए कोई वस्तु मांगी। वे इतने दरिद्र थे कि उनके घर में कुछ नहीं था। ब्राह्मणी पड़ोस से 4 मुट्ठी भर चिवड़ा मांग कर ले आई और एक फटे पुराने कपड़े में लपेट कर अपने पति को दे दिया। मंदिर जा रहे, कुछ तो लेके जाए, ये भाव होना चाहिए। नियम बना लो, क्लास में जितने लोग हो वो तो नियम बना लो। मंदिर और गुरु के पास खाली नहीं जाना चाहिए। खाली नहीं जाना। कुछ पैसे, अगर कुछ भी नहीं लेके जा रहे हो तो कुछ पैसे अर्पण कर देना, नहीं तो आप फल, सब्जियां, कुछ अन्न का सामग्री, कुछ वहां की जो आवश्यकता है वो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं हमारे त्योहारों में, हम जो त्योहार करते हैं, बड़े बड़े त्योहार करते हैं हम, जैसे फूलों की होली, इस तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं बस पहुंच गए, थोड़ा भी नहीं विचार करते कि इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए कुछ कुछ शुल्क जाता है, अर्पण करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, बिल्कुल नहीं विचार करते कुछ लोग। प्रसाद जो पा रहे हैं उसको बनाना, उसको मैनेज करना, उसको सब कुछ करना, उसमें कुछ जाता है। आए, बढ़िया सेल्फी ली, बढ़िया फोटो लिए, बढ़िया और फूल उठाए और भी कुछ चीजें उठाई, चलो भैया। तो ये एक शिष्टाचार है भक्तों के जीवन में, जब भी मंदिर जाए कुछ न कुछ अर्पण करे। कुछ भी नहीं बचाना लास्ट में, नहीं मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं तो ये भी नहीं, एटलीस्ट कुछ शब्द अर्पण करे भगवान को गुणगान में। तो ये एक शिष्टाचार है जो सीखना चाहिए और इसको जरूर पास ऑन करना। अगर कोई पूछे कि क्लास में से एक शिष्टाचार बताओ, एक शिष्टाचार अपने बच्चों को आज बोल देना कि बेटा आज के बाद जिंदगी में मैं रहूं या ना रहूं, कभी किसी साधु महात्मा के पास जाओ, कभी मंदिर जाओ तो कुछ लेके जरूर जाना। तो जो सुदामा जी की पत्नी है वो फटे पुराने कपड़े में, खुद के घर में तो कुछ भी नहीं था, पड़ोसी से मांग कर लाई चिवड़ा अर्थात पोहा, और वो लेकर के फटे पुराने कपड़े में बांध दिया और अपने पति को दे दिया, जिनका नाम था सुदामा। सुदामा सुदामा। इतना सोचना क्यों पड़ रहा है भाई? कभी प्रश्न ऐसे घुमा के पूछो तो भी समझ लिया कीजिए। उस चिवड़े को लेकर सुदामा द्वारका के लिए निकल पड़े और रास्ते भर यही विचार करते रहे कि श्री कृष्ण से मिलने पर वे क्या करेंगे। दर्शन करना, मंदिर जाना, बहुत सुंदर भाव यहां सीखने को मिलते हैं। मैं कैसे दर्शन करूंगा? चरण से दर्शन शुरू करूंगा, मुखारविंद तक दर्शन करूंगा। आज भगवान ने कैसी पोशाक पहनी होगी? क्या भगवान मेरी तरफ भी देखेंगे? मैं कौन सी प्रार्थना बोलूंगा भगवान के सामने जाकर के? कुंती महारानी की बोलूंगा कि ध्रुव महाराज की बोलूंगा कि प्रहलाद महाराज की बोलूंगा? कौन सी प्रार्थना बोलूंगा? गीता का कौन सा श्लोक याद है मुझे?
ये दर्शन करते समय बैक ऑफ द माइंड वर्क होना है, बैकग्राउंड वर्क चलना है। मैं प्रभु जी जब कई बारी सोच के जाते हैं और जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं वैसे भूल जाते हैं सब, कहते हैं ना कि बिल्कुल ब्लैंक होके कई बारी खड़े हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा भाव है। लेकिन जब हम ऐसे भाव में नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट हम जो तैयारी करके गए हैं वो बोले, वो भगवान से प्रार्थना करें। सच बता रहा हूं मैं, इतने ज्यादा बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में है ना, इतने ज्यादा शारीरिक स्तर पर है हम सब लोग कि मंदिर चले जाओ, भगवान के कहीं प्रोग्राम में चले जाओ, किसी अभिषेक कार्यक्रम में चले जाओ, फिर भी हम लोगों को इच्छा क्या होती है? मेरा मेरा मेरा, मैं भरे पड़े हैं बहुत समय से, जंग लगी हुई है, अच्छी खासी जंग लगी हुई है, बहुत मुश्किल होता है। हर किसी को इच्छा होती है स्टेज पे जाओ मैं अपनी फोटो खिंचाऊं, स्टेज पे जाओ मैं फोटो खिंचाऊं, स्टेज पे जाओ फोटो खिंचाऊं। ठीक है, उस चिवड़े को लेकर सुदामा द्वारका के लिए निकल पड़े और रास्ते भर ये विचार करते रहे कि श्री कृष्ण से मिलने पर वे क्या करेंगे। यद्यपि यदुओं के राजमहलों तक पहुंचना अत्यंत कठिन था, परंतु साथ में कुछ स्थानीय ब्राह्मणों ने के होने से सुदामा ने आसानी से सेना की 3 छावनियां तथा 3 विशाल द्वार पार कर लिए। वृष्णियों के महलों से गुजरने के बाद अंततः सुदामा ने श्री कृष्ण की एक रानी के महल में प्रवेश किया। उस भव्य महल में प्रवेश करते ही सुदामा को लगा मानो वे प्रतिक्षण दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगा कर दीजिए। उस भव्य महल में प्रवेश करते ही सुदामा को लगा मानो वे प्रतिक्षण दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगा रहे हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण को रुक्मिणी के पलंग पर बैठे देखा। दूर से ही अपने मित्र को पहचान कर श्री कृष्ण दौड़े आए और सुदामा को गले से लगा लिया। अपने सखा के शरीर का स्पर्श करके भगवान आनंद से विह्वल हो गए और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो जो सिनेमा में दिखाते वो थोड़ा सा ड्रामेटिक है, थोड़ा सा उसको और थोड़ा ज्यादा प्रस्तुत किया जाता है। भागवत के अनुसार क्या है कि सुदामा को ब्राह्मणों की मदद मिली थी। उन ब्राह्मणों की मदद से वो छावनियों से और अन्य अन्य पहरेदारों से निकलते हुए वो भगवान श्री कृष्ण की रानी अर्थात रुक्मिणी जी के महल पहुंच गए और वहां उन्होंने रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया और वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ बैठे हुए हैं? रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा कि कौन आया है, आया सुदामा मित्र, भगवान जो है अपने सखा वहां से दौड़े चले आए अपने आसन से। दूर से ही अपने मित्र को पहचान कर श्री कृष्ण दौड़े आए और सुदामा को गले से लगाया गले से। आगे क्या है? सुदामा को मोहन, इस तरह से कुछ भजन है। अपने सखा के शरीर का स्पर्श करके भगवान आनंद से विह्वल हो गए और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। हम कल परसों एक प्रोग्राम में गए थे, प्रोग्राम में, तो लगभग प्रोग्राम पूरा हो गया, संपन्न हो गया। उसके बाद में जिनका प्रोग्राम था वहां पर जो है एक माताजी आई और जैसे वो माताजी आई तो जो दूसरी माताजी थी वहां पर, उनको उन्होंने तुरंत ऐसे गले से लगाया। और इतना प्रेम, उतना दिव्यता उसमें कि पूरा मतलब 1 मिनट 2 मिनट उनसे प्रेम भरा आलिंगन किया उनसे। मैंने कहा कौन आ गया भाई, इतना व्यक्ति, इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन आ गया? तो ये मित्रता ऐसी होती है कि मित्रता के अंतर्गत जो है व्यक्ति बहुत प्रेम से उनको गले से लगाता है और कभी कभी तो आंसुओं की धारा बह जाती है। तो मैंने सच बता रहा हूं, परसों मैंने इस तरह का एक उदाहरण देखा, अभी भी मेरे दिमाग में वो सीन है। ये देख सकते हैं आप, कृष्ण और सुदामा जो है वो मिल रहे हैं, दर्शन देखिए आप लोग।
मुझे इसमें डाउट है कि ये कृष्ण और सुदामा हैं, और क्योंकि कुछ महल नहीं दिख रहा ना प्रभु जी। इस्कॉन द्वारका की हाँ साइड पे है, है वो दिखाते वैसे। यही है। एक और इस तरह का दर्शन होगा तो देखिए, दिखाते तो यही है कृष्ण और सुदामा के मिलन में। तो हम बात कर रहे थे कि हमने उस प्रोग्राम में ऐसा देखा कि जैसे ही उनकी फ्रेंड आई तो वो तो ओ हरी बोल। तो होती है कुछ दोस्ती इतनी मजबूत होती है, इतनी घनिष्ठ होती है कि बहुत भाव उभर आते हैं और इवन अश्रुधारा भी बह चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किनका माइक ऑन है? ठीक है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है तो इसको पूरा करेंगे हम। सुदामा को रुक्मिणी के पलंग पर बैठाकर इससे आगे बोला ही नहीं जा रहा है। कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी पुराना दोस्त हो, अपने पर्सनल रूम में अपने पत्नी के उस बेड पर, बिस्तर पर बिठाना मात्र भगवान कर सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। कितना भी घनिष्ठ दोस्त हो, कितनी भी पुरानी दोस्त हो, अंदर तक लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है। रुक्मिणी के पलंग पर बिठाया है। महारानी, 16,108 रानियों में पट रानी, भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानी, फटे पुराने कपड़ों में आया सुदामा, उसको बिठाया, ये पलंग पर बिठाया। देखिए, ऐसी फोटो ये लगा के रखना, आगे की घटना लिखी हुई है। और बोलना चाहता हूं पलंग पर बिठाने के ऊपर, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। बैठाकर श्री कृष्ण ने उनके पैर धोए और फिर उस जल को अपने सिर पर छिड़का। तब भगवान ने स्वयं उन्हें विविध प्रकार के फल एवं पेय पदार्थ दिए और उनके शरीर पर अगुर, केसर तथा चंदन का लेप लगाया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उनकी आरती उतारी और मधुर शब्दों से उनका स्वागत किया। पास में कौन बैठी है बोलो? रुक्मणी। मन में प्रश्न उठ रहे, भाई कौन आ गया ये? आज तक तो ऐसे नहीं किया था, ये कौन आ गया? मेरे पलंग पे बिठा दिया, चरण सेवा कर रहे हैं, और उस जल को अपने सिर के ऊपर छिड़क रहे, मेरे ऊपर भी छिड़क रहे। केशव, ये माधव, ये कौन है? हे द्वारकाधीश, ये कौन है? बहुत 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 ही सुंदर। इसमें तो थोड़ा अच्छे कपड़े दिखाए, सुदामा जी के थोड़े अच्छे दिखाए हैं, लेकिन और जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। उनके चरण धोए हैं। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उनकी आरती उतारी और उनके मधुर शब्दों से उनका स्वागत किया। सुदामा ने जीर्ण वस्त्र पहने हुए थे और उनके क्षीण शरीर से सारी हड्डियां बाहर दिखाई दे रही थी। मैंने कहा ना, पिक्चर में तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, फोटो में तो बहुत बुरी हालत थी। परंतु यहां द्वारका में स्वयं लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मिणी उन्हें पंखा कर रही थी, जल रही थी, पंखा हवा कर रही थी। इस दीनहीन तथा निकृष्ट दिखने वाले ब्राह्मण की ऐसी आव भगत देखकर महल की सब स्त्रियां विस्मित थी, परंतु वे समझ गई थी कि यह ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है, क्योंकि सामान्यतया केवल रुक्मिणी अथवा बलराम जी का आलिंगन करने वाले श्री कृष्ण ने सुदामा का आलिंगन किया था। मात्र किसका? रुक्मिणी जी का और बलराम जी का आलिंगन करने वाले। एक दूसरे का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण और सुदामा अपने बचपन के उन दिनों का स्मरण करने लगे जब वे एक साथ गुरुकुल में अध्ययन करते थे।
बहुत सुंदर प्रेम भरी कथा है ये। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, गुरुजी को गुरु दक्षिणा देकर घर लौटने के बाद क्या तुमने किसी सुयोग्य पत्नी से विवाह किया या नहीं? मैं भली भांति जानता हूं कि यद्यपि तुम ग्रस्त हो, फिर भी तुम्हारा मन सांसारिक इच्छाओं से विचलित नहीं होता और न ही तुम्हारी धन संग्रह में कोई रुचि है। बोलो परम भक्त सुदामा की जय। एक बार हम भगवान के पास चले भी जाएंगे ना, तो भगवान मुस्कुराएंगे, क्योंकि मालूम है कि मन में क्या इच्छा है इसके, क्या सोच कर आया है, क्या दिमाग में है इसके। भगवान सब जानते हैं। भगवान ने सुदामा से पूछा, क्या तुमने शादी कर ली क्या? फिर क्या करे? नहीं, मैं जानता हूं तुम ग्रस्त में हो, लेकिन तुम क्या हो? बहुत परम पवित्र हो। यद्यपि तुम ग्रस्त हो, फिर भी तुम्हारा मन सांसारिक इच्छाओं से विचलित नहीं होता और न ही तुम्हारी धन संग्रह में कोई रुचि है। क्या तुम्हें याद है किस प्रकार हम एक साथ गुरुकुल में रहा करते थे? परमात्मा रूप में मैं किसी व्यक्ति के पूजा पाठ, ब्राह्मण दीक्षा, तपस्या अथवा आत्मनियंत्रण से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होता हूं। प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मैं गुरु भक्ति से प्रसन्न होता हूं। मेरे प्रति पूजा पाठ, तपस्या, दीक्षा, इससे मैं अधिक प्रसन्न नहीं होता। किससे प्रसन्न होता हूं? गुरु पूजा भक्ति से, गुरु भक्ति से, गुरु से समर्पण से। ठीक है। शायद तुम्हें स्मरण होगा कि एक बार गुरु माता ने हमें जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजा और जब जंगल से लौट रहे थे तब थे कि एक भयानक तूफान आ गया। धूल उड़ने के कारण हम अपना रास्ता नहीं खोज पाए और फिर कुछ ही समय में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगी। प्रतीत होता था मानो प्रलय हो जाएगी। याद है सुदामा, उस समय हम कितने डर गए थे। उस घनघोर अंधेरे में हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारी रात गुजारी। सूरज उगने पर जब हमारे गुरुजी ने देखा कि हम दोनों गुरुकुल में नहीं हैं, वे तुरंत अपने कुछ शिष्यों के साथ हमें ढूंढने के लिए निकल पड़े। अंततः हमें देखकर उन्होंने कहा, पुत्रों, तुमने मेरे लिए कितने कष्ट सहन किए हैं। प्रत्येक प्राणी को अपना शरीर अत्यंत प्रिय होता है, परंतु अपना यह शरीर मुझे समर्पित करके तुमने अपने सुख की भी कोई परवाह नहीं की। तुमने एक सच्चे शिष्य के कर्तव्य को अच्छी तरह निभाया और अपने प्राणों सहित अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर दिया। मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी यही कामना है कि तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो और तुमने जो कुछ भी सीखा है तुम्हारी स्मृति में वह सदैव तरोताजा बना रहे। इस तथा अगले जीवन में उस ज्ञान का सार कभी नष्ट न होगा। तब सुदामा ने कहा, हे देवादिदेव, गुरुकुल में आपके साथ निवास करते हुए भला ऐसा क्या था जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ हो। परम भक्त सुदामा की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। तो भागवत में सीधी सीधी कथा लिखी हुई है। बारिश बहुत हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके वो बैठ गए थे। मूवीज में वगैरह दिखाते हैं कि सुदामा दूसरे पेड़ पे बैठा और भगवान कृष्ण दूसरे पेड़ पे बैठा और सुदामा क्या करने लगा, गुरु माता ने कुछ चने दिए थे तो भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, हाँ सुदामा क्या खा रहे हो? नहीं, ठंड के कारण दांतों की आवाज आ रही है। प्रभु जी, पुराना वाला जो श्री कृष्ण आता था उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये
सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का मिलन हुआ है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, रात को अंधेरे में कृष्ण और सुदामा जो है फंस गए थे, एक दूसरे को हाथ पकड़ करके जो है मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण भगवान और सुदामा देख सकते हैं आप बचपन में। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर कथा है आज की। कैसे और भी चर्चा करने की इच्छा हो रही है। हाँ, मित्रता हो तो भगवान कृष्ण और सुदामा जैसी सालों साल मिल जाए, एक राजा बन जाए, एक रंक बन जाए, एक राजा बन जाए, एक फकीर बन जाए, एक अमीर बन जाए, एक गरीब बन जाए, फिर भी मित्रता बनी हुई है। द्रोणाचार्य और द्रौपदी के पिता का नाम क्या था? द्रुपद। ध्रुपद द्रुपद के अंदर भी बहुत मित्रता थी, बचपन की मित्रता थी। लेकिन जब द्रोणाचार्य कुछ मांगने के लिए गए थे तो द्रुपद ने नहीं दिया था। तो ये जो मित्रता है हमने देखी सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के बीच में, अविस्मरणीय है, अत्यंत है, अद्भुत है और अद्वितीय है। तो कल और हम इसके आगे करेंगे। अभी हम माला जप कर लेते हैं। आज एकादशी का दिन है, अधिक से अधिक हमें जाप करना है।